अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा सवाल जो सदियों से फलसफियों और उलमा के दरमियान ज़ेरे बहस रहा है। बिल्कुल, सवाल ये है कि हमारी जिंदगी के फैसले, हमारे आमाल, उनका असल कंट्रोल किसके पास है? क्या हम अपनी मर्जी के मालिक हैं? या फिर हम सिर्फ एक पहले से लिखी हुई तकदीर पर चलने वाली कठपुतलियां हैं? यही वो बहस है आज़ाद मर्जी और जबरियत की। और ये मौजू खास तौर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत नुमाया हो गया था। जी, उस दौर में कुछ मकातिब फ़िक्र जिन्हें हम जबरियत पसंद कह सकते हैं, वो ये नज़रिया पेश कर रहे थे कि इंसान का हर अमल, हर सोच, सब कुछ खुदा की तरफ से तयशुदा है। मतलब इंसान के पास अपना कोई इख्तियार ही नहीं? बिल्कुल नहीं। और अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर सब कुछ खुदा ही करवा रहा है तो फिर जज़ा और सज़ा का क्या मतलब? सही, जन्नत और दोज़ख का तस्वुर तो फिर बेमायनी हो जाता है। और इसी नुक्ते पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने इस जबरी नज़रिए को आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। उनकी तालीम क्या थी? उनकी तालीम का खुलासा ये था कि खुदा इंसान को हिदायत देता है, रहनुमाई करता है, लेकिन उसे मजबूर नहीं करता। अच्छा, इंतखाब हकीकी है और इसी इंतखाब पर हमारी जवाबदेही की पूरी इमारत खड़ी है। तो आज हम प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही के फ्राहम करदा मवाद की रोशनी में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि इंसान आज़ाद है या मजबूर। चले इस बहस को एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, इंसानी अमल और उसकी जिम्मेदारी। ठीक है। सोचें कि अगर कोई शख्स आपका हाथ पकड़कर जबरदस्ती किसी कागज पर दस्तखत करवा ले तो क्या कानून आपको जिम्मेदार ठहराएगा? नहीं, हरगिज नहीं। कोई भी कहेगा कि मैं मजबूर था। बिल्कुल। तो जबरियत का नजरिया इसी मंतिक को हर इंसानी अमल पर लागू करता है। जी, उनके मुताबिक हम जो भी करते हैं वो हमसे करवाया जाता है। हमारी आज़ाद मर्जी, जिसे फ्री विल कहते हैं, वो सिर्फ एक वहम है, एक धोखा है। असल कंट्रोलर तो खुदा है। इसका फिर मंतकी नतीजा ये निकलता है कि जिम्मेदारी का तस्वुर ही जाली है। यानी एक चोर अपनी चोरी का जिम्मेदार नहीं और एक नेक शख्स अपनी नेकी का हकदार नहीं, क्योंकि दोनों ही मजबूर थे। ये तो पूरे माशरती और अखलाकी निजाम की बुनियाद ही हिला देती है। जी बिल्कुल। तो इसके जवाब में इमाम अली अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ क्या था? वो इसको कैसे देखते थे? उनका मौक़िफ़ बहुत दिलचस्प है। वो जबर और हिदायत में फ़र्क करते हैं। वो कहते हैं कि खुदा का काम रास्ता दिखाना है, जबरदस्ती उस रास्ते पे चलाना नहीं। अच्छा, इसकी कोई मिसाल? इसे ऐसे समझें कि जबरियत का नजरिया कहता है कि हम एक फिल्म के किरदार हैं जो एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। हर डायलॉग, हर एक्शन पहले से तय है। जी, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ ये है कि हमें एक ओपन वर्ल्ड गेम में उतारा गया है। मंजिल बता दी गई है, उसूल समझा दिए गए हैं, लेकिन रास्ता हमें खुद चुनना है। बिल्कुल, रास्ता मुंतखब करने की आज़ादी हमें दी गई है। इसीलिए हमारे हर इंतखाब के नताइज हैं और इसी पर हमारी जवाबदेही है। तो खुदा किसी को गुनाह पर मजबूर नहीं करता? हरगिज नहीं। वो तो गुनाह से रोकने के लिए हिदायत भेजता है। ये कहना कि खुदा ही गुनाह करवाता है, ये तो खुदा की ज़ात पर एक बहुत बड़े इल्ज़ाम है। अच्छा, आपने गुनाह की बात की और यहीं से इस बहस का एक और पहलू निकलता है जो शायद ज्यादा ज़ाती है। जी, अगर हम जबरियत के नजरिए को एक लम्हे के लिए मान लें तो फिर गुनाह का तस्वुर क्या रह जाता है? मतलब अगर खुदा ने ही आपसे कोई गलत काम करवाया है तो आपको शर्मिंदगी क्यों हो और आप तौबा क्यों करें? हाँ, ये जबरियत के नजरिए का सबसे खतरनाक पहलू है। इस सोच के मुताबिक तो गलत काम का असल सबब खुदा है, इंसान तो सिर्फ एक आला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तारीख के जितने बड़े बड़े जालिम गुजरे हैं, फिरौन हो या कोई और, वो भी खुदा की मर्जी पूरी कर रहे थे। उनके नजरिए के मुताबिक तो यही बनता है। इस तरह तो फिर फिरौन और हजरत मूसा में कोई फर्क ही नहीं रहा। ये तो बहुत अजीब बात है। और जब इंसान ये सोचने लगे कि उसका गुनाह उसका अपना नहीं, तो उसके अंदर से वो जो एहसास जुर्म होता है वो खत्म हो जाता है। और जब एहसास जुर्म ही नहीं तो फिर तौबा का क्या सवाल? तौबा बेमाना होगी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम इसका क्या जवाब देते हैं? वो इसी एहसास जुर्म को, इसी ज़मीर की खलश को आज़ाद मर्जी के सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश करते हैं। अच्छा,
کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ضمیر جو تمہیں کسی غلط کام پر ملامت کرتا ہے، یہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک بہتر راستہ موجود تھا۔ اگر تم واقعی مجبور ہوتے تو یہ پچھتاوا محسوس ہی نہ ہوتا۔ بالکل، یہ پچھتاوا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ انتخاب تمہارا اپنا تھا۔ اسی لیے ان کے نزدیک توبہ ایک بہت طاقتور عمل ہے۔ جی، بہت بامانی۔ توبہ اس بات کا اعتراف ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں ذمہ دار ہوں اور میں اسے بدلنا چاہتا ہوں۔ یہ انسان کو بے بسی سے نکال کر اختیار دیتا ہے۔ درست، یہ کہنا کہ خدا نے گناہ کروایا یہ دراصل اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کا ایک آسان راستہ ہے جو اخلاقیات کی پوری عمارت کو گرا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر گناہ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے تو پھر نیکی اور ہدایت کا معاملہ کیا ہے؟ یہاں جبریت کے حامی یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ایمان لانے پر بھی مجبور کیا گیا ہے تو پھر اس میں عظمت کیسی؟ ہاں، یہ ان کے نظریے کا ایک منطقی تسلسل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح برائی مسلط کی جاتی ہے ویسے ہی ہدایت بھی زبردستی دی جاتی ہے۔ یعنی انسان کے پاس سچائی کو رد کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں؟ کوئی اختیار نہیں، ایمان بس خود بخود مل جاتا ہے، جیسے سورج کا نکلنا۔ اس میں انسان کی اپنی کوئی کوشش یا فیصلہ شامل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نظریہ تو ایمان کی روح ہی ختم کر دیتا ہے نا؟ بالکل، امام علی علیہ السلام اسی بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہدایت ایک دعوت ہے، جبر نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ جی، دین میں کوئی جبر نہیں۔ خدا پیغمبر بھیجتا ہے، کتابیں اتارتا ہے، دلائل دیتا ہے، لیکن آخر میں فیصلہ انسان پر چھوڑ دیتا ہے۔ واقعی، اگر حق کو رد کرنا ممکن ہی نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی کافر یا منکر ہوتا ہی نہیں۔ صحیح کہا، ایمان کی اصل قدر ہی اس انتخاب میں ہے۔ آپ کا ایمان تب قیمتی بنتا ہے جب آپ کے سامنے کفر اور انکار کے راستے بھی کھلے ہوں۔ لیکن آپ شعوری طور پر سچائی کا راستہ منتخب کریں۔ جی، اپنے علم اور ارادے سے۔ زبردستی منوایا گیا ایمان ایمان نہیں، وہ صرف ظاہری اطاعت ہے۔ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک روبوٹ جو پروگرامنگ کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے اور ایک انسان جو ہزار وسوسوں کے باوجود اپنے اختیار سے سجدہ کرتا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو انتخاب ہی عقیدے کو عظمت بخشتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ سب سننے کے بعد میرے ذہن میں وہی سوال آ رہا ہے جو شاید سب سامعین کے ذہن میں ہوگا، پھر جزا اور سزا کا کیا؟ یعنی انصاف کا معاملہ۔ ہاں، انصاف۔ اگر آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا تو آپ کا فیصلہ منصفانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جہاں جبریت کا نظریہ بری طرح لڑکھڑا جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو وہ خدا کا انصاف ایک بہت ہی عجیب شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ خدا ان کاموں پر سزا دے رہا ہے جو اس نے خود ہی کروائے تھے۔ یہ تو بالکل غیر منطقی ہے۔ جی، انعام اور جزا بے معنی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کوشش پر نہیں بلکہ لکھی ہوئی تقدیر پر منحصر ہیں۔ اس منطق کے تحت تو جہنم کا عذاب ایک کھلا ظلم محسوس ہوتا ہے، اور یہ خدا کے بارے میں ایک بہت منفی تاثر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور امام علی علیہ السلام کا پورا استدلال خدا کی صفت عادل پر مبنی ہے کہ خدا عادل ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بنیادی ترین صفات میں سے ہیں، اور انصاف کا پہلا اصول یہ ہے کہ ذمہ داری وہیں ہوتی ہے جہاں اختیار ہو۔ صحیح۔ اگر ایک دنیاوی جج کسی مجبور شخص کو سزا نہیں دے سکتا تو احکم الحاکمین یعنی تمام حاکموں کا حاکم ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ انصاف کے وجود کے لیے آزادی کا ہونا لازمی ہے۔ لازمی ہے۔ سزا اس عمل پر ہوتی ہے جو آپ نے اپنے اختیار سے کیا، اور انعام اس نیکی پر ملتا ہے جسے کرنے پر آپ کو مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی امام علی علیہ السلام کا موقف خدا کو ظالم ہونے کے الزام سے بری کرتا ہے اور اسے ایک منصف حاکم کے طور پر پیش کرتا ہے جو اپنے بندوں کو ان کے اپنے فیصلوں کی بنیاد پر پرکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری گفتگو کا آخری موضوع ہے دعا، ایک ایسا عمل جو ہر مذہب اور ہر تہذیب میں موجود ہے۔ جی، لیکن یہاں بھی وہی سوال آ کھڑا ہوتا ہے، اگر کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اگر سب کچھ پہلے سے ہی طے ہے تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ جبریت کے نظریے کے پاس اس کا جواب بہت بہت مایوس کن ہے۔ ان کے مطابق دعا ایک بیکار عمل ہے۔ بیکار؟ جی، وہ کچھ نہیں بدلتی کیونکہ ہر چیز اٹل ہے، تقدیر پر مہر لگ چکی ہے، آپ کی کوشش، آپ کی فریاد سب بے معنی ہیں۔ تو اس نظریے کے مطابق امید صرف ایک فریب ہے؟ صرف ایک فریب،
एक खुद को दिया जाने वाला धोखा। ये सोच इंसान से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन लेती है, उम्मीद और कोशिश का जज्बा। और इसके मुकाबले में इमाम अली अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ क्या है? उसके बिल्कुल बरक्स। उनका मौक़िफ़ उम्मीद और अमल की ताकत को उजागर करता है। वो सिखाते हैं कि दुआ अहमियत रखती है। ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि बंदे और खुदा के दरमियान एक जिंदा ताल्लुक का नाम है। दुआ और कोशिश मिलकर नताइश पर असर अंदाज हो सकते हैं। यानी तकदीर कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं? हर तकदीर नहीं। वो बताते हैं कि कुछ फैसले हतमी हैं, लेकिन बहुत से मामलात में दुआ और अमल से तब्दीली मुमकिन है। बिल्कुल, दुआ करना खुद इस बात का एतराफ़ है कि हम मानते हैं कि तब्दीली मुमकिन है। जी, और ये कि हम अपने मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकते हैं, ये बेबसी के सामने हथियार डालने के बजाय इख्तियार को इस्तेमाल करने का नाम है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का नज़रिया इंसान को एक ऐसी कायनात में रखता है जहां उसकी आवाज़ सुनी जाती है, इसकी कोशिश रायगा नहीं जाती, और जहां उम्मीद एक हकीकत है, फरेब नहीं। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या निकला? हम कहाँ पहुँचे? देखें, निचोड़ ये है कि हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ जबरियत का नजरिया है, जो इंसान को एक बेबस कठपुतली बना देता है, उससे उसकी इखलाकी जिम्मेदारी छीन लेता है और खुदा के इंसाफ पर भी सवाल खड़े कर देता है। ठीक है, और दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम का नजरिया है, जो इंसान को वक़ार, इख्तियार और जिम्मेदारी अता करता है। ये हमें बताता है कि हम अपने फैसलों के मेमार खुद हैं। जी, ये नजरिया इंसाफ और इंसानियत दोनों को सरबुलंद रखता है और हमें एक बाशऊर और बाइख्तियार मखलूक के तौर पर जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है। इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर हम सामेईन के लिए 2 सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिन पर वो गौर कर सकते हैं। जरूर। पहला सवाल, अगर आप वाकई हर काम पर मजबूर हैं तो आपका ज़मीर किसी गलती पर आपको क्यों मुलामत करता है? और दूसरा सवाल, अगर मुआशरे में जिब्रियत और बेबसी की तालीम आम हो जाए तो इससे किसको फायदा पहुंचता है? सोचने वाली बातें हैं। जैसा कि मुसन्निफ के आखिरी अल्फाज हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि खुदा आदिल है और इंसाफ इंतखाब के बगैर मौजूद नहीं हो सकता। यही इस पूरी बहस का मरकजी नुक्ता है। ये गहरा तज्जिया प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बुरोही ने तहरीर, तज्जिया और मुरत्तब किया है। अगर इस गुफ्तगू ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मज़ीद ऐसी गहरी गुफ्तगू के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं क्यों ना सोचूं फैसले से पहले। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।